का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हाउ टू बाय प्रॉपर्टी या हाउ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। मतलब आप इस फील्ड में काम कर रहे हो या नए हो, उसके लिए एक खास टिप्स है। आप वीडियो के आखिरी तक देखते रहिए। मैं लास्ट में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो आपको देखना है आपको लेनी कौन सी प्रॉपर्टी है। मतलब एग्रीकल्चर लैंड लेना है, प्लॉटिंग लेना है, फ्लैट लेना है, बंगलो लेना है, इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, आपको खरीदना क्या है आप ये पहले डिसाइड कर दीजिए। देन आपको इन्वेस्ट क्या करना है। मतलब आप जो सिटी में रहते हो वहाँ या कोई और सिटी जहाँ आपके फ्रेंड्स रिलेटिव रहते हैं या जहाँ पे कुछ ग्रोथ हो रहा है। और तो चलिए आपको बजट डिसाइड करना है। अभी आप कोई भी चीज़ बाय करते हो तो आपका बजट चाहिए। मतलब उसके लिए अभी एक मान लीजिए आपको एक प्रॉपर्टी आ रहा है 50 लाख्स में और आपके पास में 20 लाख्स ही है, तो आपको क्या करना है, पार्टनर ढूंढना है। अब आप बोलेंगे पार्टनर कैसे ढूंढे। पार्टनर आपके फादर, मदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कोई भी हो सकता है। और जब प्रॉपर्टी अच्छी मिल रही है, आपके पास बजट कम है, मान ले 1 करोड़ का प्लॉट आ रहा है या 1 करोड़ का कोई कमर्शियल आ रहा है, रेसिडेंशियल आ रहा है, जो भी लगता है आपको ग्रोथ हो सकती है, प्रॉपर्टी अच्छी है, तो आपके जेब में 50-60 लाख रुपए ही है, तो बाकी चीज़ों के लिए उनको पार्टनर बनाइए। नंबर ऑफ 2-3 जो भी जैसा इन्वेस्टमेंट रहेगा उसमें अंडरस्टैंडिंग में ये बोल सकते हैं कि मैंने मेहनत किया था, कुछ किया उसमें, तो आप 5-10% आपका म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में वो भी रख सकते हो। इस तरह आप एक पार्टनरशिप बना के या तो आपके ऑन राइटिंग एंड म्यूचुअल में काम कर सकते हो। अभी आपने प्रॉपर्टी ले ली। हाँ, प्रॉपर्टी लेने के पहले एक है कि उसका प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करना है। अब वेरिफिकेशन कैसे करोगे, तो आप एक अच्छे लॉयर से सलाह लीजिए या जो भी प्रॉपर्टी जहाँ है उसके आजू बाजू में वो भी एक चेक कीजिए। 2-3 टाइप का चेकिंग होता है। जैसे हम आजू बाजू के लोगों को पूछते हैं, उसका सर्च निकालते हैं लॉयर से, और कोई गवर्नमेंट ऑफिस में उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। इस तरह आप वो प्रॉपर्टी को चेक कीजिए। अब आपको सैलरी लगानी है तो फ्लैट है तो प्रॉब्लम नहीं, उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन देती हैं तो उसमें उतना प्रॉब्लम होता नहीं। जहाँ जहाँ लोन सुविधा है वहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी सेफ है, ये मान लीजिए। फिर आता है आपका एग्रीकल्चर खरीदना है, कमर्शियल खरीदना है या कोई प्लॉटिंग खरीदना है जिसमें आपको लोन नहीं मिल रहा है, या तो लोन मिल भी रहा है आपको लेना नहीं है, तो उसमें क्या है, आपको थोड़ा प्रॉपर्टी का लीगल चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह आप प्रॉपर्टी देखिए। और जब ये सब चीज़ें डिसाइड हो जाएगी, आपके पैरामीटर्स में ये सब चीज़ें दिखेगी, तो फिर आपका उसका डीलिंग कीजिए। डीलिंग करने के बाद आपको उसका सैलरीड लगाना है। सैलरीड होने के बाद में आपको क्या करना है, उसका म्यूटेशन करना है। कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने के बाद म्यूटेशन करना ना भूलिए। देन सेकेंडरी, आपने अगर ओपन प्लॉट लिया है या एग्रीकल्चर लैंड ली है तो उसको फेंसिंग करके रखिए। और कभी भी सैलरीड होने के पहले उसको गिनवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका पेपर में मतलब ज़्यादा है और प्रैक्टिकल में कम है। ऐसा बहुत बार होता है, इसलिए उसको गिनती कीजिए और सैलरीड होने के बाद उसको फेंसिंग म्यूटेशन करके रखना है। एग्रीकल्चर लैंड है तो भी, ओपन प्लॉट है तो भी, क्योंकि उसमें आजू बाजू के लोगों का मतलब अतिक्रमण बोलो या ऐसा सरकाने का जो विषय होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अभी आप ये सब आपने इसके पहले किए होंगे या अभी कर रहे होंगे, आपका रिलेशन में कोई करता होगा प्रॉपर्टी में, जैसा शेयर में लोग काम करते हैं वैसे प्रॉपर्टी में लोग काम करते हैं। तो आप इस तरह आप करते जाइए। अभी मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, अब खरीदी अच्छी है, 1-2 साल उसको आपने होल्ड कर लिया, आपको पता चला वहाँ रेट इंक्रीज़ हो रहे, और कभी भी रेट पता करते रहिए आजू बाजू में जहाँ पे भी आपकी प्रॉपर्टी रहे उसमें। तो आपको क्या होता है कि आपने 50 लाख की चीज़ ली, आपको 80 लाख का ऑफर आ गया, 90 का आ गया, तो आप क्या करते हैं, तुरंत सेल कर देते हो। तो आपको तुरंत सेल तभी करना है जब दूसरी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, तो अच्छी प्रॉपर्टी। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम अच्छी प्रॉपर्टी बेच के फिर ख़राब प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, उसमें अप्रिशिएशन होता नहीं है। तो ऐसा मत कीजिए। आपकी प्रॉपर्टी अच्छी बढ़ रही है तो बढ़ने दीजिए उसको।
और आपको पास दूसरा ऑप्शन अच्छा पैरेलल रहता है, तब तक इसको सेल आउट नहीं करना है हमें। अदर बहुत सारे लोग ये कहते हैं अरे वो चीज़ थी मैंने बेच दिया, यहाँ जाके फंस गया, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। या तो वहाँ अप्रिसिएशन अच्छा हो रहा था, मैंने खाली पीली बेच दी। तो इस तरह आप वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक होता है जैसे आपने फ्लैट ले लिया, बंगलो ले लिया, कमर्शियल ले लिया, उसमें आपको पैसिव इनकम स्टार्ट होता है। और जो पैसिव इनकम आपका जो आता है उसको शेयर मार्केट में आप अच्छे से खेल सकते हो। जो आपका रेंटल आ रहा है उसको शेयर मार्केट में लगाइए थोड़ा थोड़ा करके, उससे भी आपका मतलब जनरेट होगा। जिसको शेयर समझता है, नहीं समझता है तो ओके, जो पैसिव इनकम आ रहा है उसको एंजॉय कीजिए। इस तरह आप एक एक प्रॉपर्टी खरीदती जाइए। और उसमें क्या करना है कि आपको जो भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है। जो लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, प्रॉपर्टी एक्चुअली शॉर्ट टर्म होती नहीं है। आपने देखे होंगे आपके फादर्स अंकल्स ने, किसी ने प्रॉपर्टी उस ज़माने में 1 लाख की खरीदी होंगी तो अभी 1 करोड़ की होंगी। तो इस तरह बढ़ता है। कभी कभी क्या होता है 4-5 साल उसका वैल्यू नहीं बढ़ता है, लेकिन एकदम से बढ़ता है। और आपको मेन टिप्स बता रहा हूँ इसमें, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते रहेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि कोई वहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है क्या। कोई अगर प्रोजेक्ट आ रहा है तो सबसे पहले वहाँ की प्रॉपर्टी अपन ने खरीदना चाहिए। क्योंकि प्रोजेक्ट जब आता है, जब स्टार्ट होता है, उसका वैल्यूएशन बढ़ते होता है। या प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ होगा तो आप प्रॉपर्टी वहाँ खरीदिए, वहाँ आपको मतलब रिटर्न्स अच्छे आएंगे। हमने प्रॉपर्टी कहाँ नहीं खरीदना चाहिए, जो ऑलरेडी सैचुरेट रेट हो गया है, सैचुरेशन हो गया है, वो आपने नहीं खरीदना है। क्योंकि आपने वहाँ प्रॉपर्टी खरीदी तो उसका रेट बढ़ेगा, लेकिन उतना प्रोपोर्शनेट नहीं बढ़ेगा। ये आप ध्यान में रखिए। और ऑलवेज कोई भी प्रॉपर्टी लेते वक्त क्लियर टाइटल की लीजिए। 2 पैसा महंगी रही तो चलता है, सस्ती प्रॉपर्टी मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा, इसलिए क्योंकि सस्ते के चक्कर में आप फंस सकते हो। थोड़ी महंगी लीजिए, आज का महंगा कल का सस्ता। तो इस तरह आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए और आपका रियल इस्टेट स्टार्ट कीजिए। और कोई दिक्कत आ जाए तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।